नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तराखंड में सियासी अस्थिरता देखने को मिल रही है। सियासी तौर पर उत्तराखंड में धमाचौकड़ी तेज है और कल जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में देखने को मिले उनसे साफ संकेत मिल रहे थे कि अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जा सकती है। लेकिन दिल्ली से आए शीर्ष नेतृत्व ने यहां पर नेताओं के साथ बैठकें की और बैठक के बाद नतीजा ये निकला, फिलहाल किसी भी तरीके की बगावत पार्टी में नहीं देखने को मिल रही है। ये दलील नेताओं की तरफ से तो दी जा रही है, लेकिन हालात जो है वो अभी भी एकदम विस्फोटक बने हुए हैं। उत्तराखंड की सियासत का इतिहास रहा है कि यहां पर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक कुर्सी पर नहीं विराजमान रह सका। इकलौते एनडी तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूरे 5 साल तक यहां पर शासन किया और उसके बाद से जो भी मुख्यमंत्री बना उसे आधे शासनकाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और ठीक इसी तरीके के हालात अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब तक दावे किए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन अब उनकी कुर्सी डामाडोल दिखाई दे रही है। ऐसे में नेताओं की तरफ से कल जो बागी रुख अख्तियार किया गया, उसके बाद दिल्ली से जो शीर्ष नेतृत्व आया उसके साथ बैठक हुई और बैठक के बाद अब डैमेज कंट्रोल के साथ दावा किया जा रहा है कि बगावत नहीं थी। 4 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के, इसको लेकर जश्न मनाया जाएगा और जश्न किस स्तर पर मनाया जाएगा उसकी रणनीति तैयार की गई। बीजेपी नेता कितनी भी दलील दे लें, लेकिन हकीकत अब सबके सामने है। आवाम भी जानती है कि उत्तराखंड में किस तरीके के हालात हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक डमी सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी में वो गुट जो दूसरे दलों से आए थे हावी दिखाई दे रहे हैं और उन गुटों ने अब परेशानी पैदा कर दी है। उन गुटों के सहारे बीजेपी ने सरकार तो पूर्ण बहुमत के साथ 2017 में बना ली, लेकिन अब हालात वही गुट खराब कर रहे हैं और जिसमें विजय बहुगुणा का नाम प्रमुखता से सामने आता है। कल जो बागी तेवर अख्तियार किए विधायकों ने, उसके बाद से विजय बहुगुणा का एक बड़ा बयान सामने आया और विजय बहुगुणा ने कहा कि 2022 में विधानसभा का चुनाव सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं, वो अभी तय नहीं हुआ। ये बयान कई बड़े संकेत देता है और बताता है कि विजय बहुगुणा जो कांग्रेस में रहते, कांग्रेस के लिए परेशानी बने रहे, अब वो बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी बनते दिखाई दे रहे हैं। विजय बहुगुणा का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होते हैं और वही तय करेंगे कि उत्तराखंड में अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाना है। विजय बहुगुणा की अगर बात की जाए तो विजय बहुगुणा उत्तराखंड में सीएम के तौर पर काम कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सीएम बने थे। लेकिन 2013 में जब आपदा आई तो विजय बहुगुणा के शासनकाल पर सवाल उठे, आपदा में घोटाले के आरोप लगे और इन्हें कुर्सी से हटा दिया गया, जिसके बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर घोटाले करने के आरोप लगाए जाते थे और जमकर विजय बहुगुणा पर निशाना साधा जाता था। लेकिन विजय बहुगुणा कांग्रेस के बागी विधायकों को साथ लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बना दी। विजय बहुगुणा को लगता है कि अब वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बीजेपी पर वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते उत्तराखंड में बागी तेवर विधायकों के देखे जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कल जो बैठक हुई उस बैठक के बाद जो कुछ कहा वो भी काफी चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि पार्टी में बगावत किसी भी तरीके की नहीं है और हर महीने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होती है जिसमें तमाम नेता आकर शामिल होते हैं। पहले सुनिए मदन कौशिक ने क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके मायने क्या निकलते हैं। ये सब चीजें सामान्य होती है, पार्टी की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में सब कुछ मीटिंग होती है। कोर कमेटी की बैठक हमारी हर महीने होती है। वो कोई ना कोई बड़े नेता उसमें आते ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो विधायक तो परिवर्तन को लेकर जो लगातार जो आप नहीं आते हैं, आप सबका क्या दिमाग चल रहा है इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। तो सुना आपने, मदन कौशिक का कहना था कि हर महीने समीक्षा बैठक होती है और उस समीक्षा बैठक में शीर्ष नेतृत्व से नेता आते हैं और वो राय देते हैं कि विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए जाने चाहिए और रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन मदन कौशिक जी ये बयान देते हुए ये भूल गए कि विकास की रणनीति और सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाने की रणनीति वही नेता बेहतर तरीके से दे सकता है जो राज्य की यथा स्थिति से वाकिफ हो, जिसे राज्य की भौगोलिक स्थिति पता हो, जिससे राज्य के सामाजिक ताने बाने के बारे में पता हो। लेकिन यहां पर राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में जिस नेता को नहीं पता, जो यहाँ के सामाजिक ताने बाने को नहीं जानता, वो राय देने आया था कि रणनीति क्या होनी चाहिए और विकास के लिए अहम कदम क्या उठाने चाहिए। और वो नेता थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह।
अब सोचिए, मदन कौशिक जी का दावा है कि ये समीक्षा बैठक थी जिसमें राज्य के विकास के लिए अहम कदम उठाए जाने थे और उसके लिए रणनीति पर बातचीत हुई और बैठक हुई और उस रणनीति में शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता शामिल हुए थे। सवाल इस बात का है कि मदन कौशिक जी उत्तराखंड राज्य की यथास्थिति आपसे बेहतर क्या रमन सिंह जानते हैं? रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बारे में तो बेहतर जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड की बेहतर जानकारी आप और आपकी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वही दे सकते हैं। तो उनसे मंथन किए बगैर रमन सिंह के साथ में मंथन करना ये बताता है कि आप कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, उत्तराखंड में जो चल रहा है वो कई संकेत देता है और सवाल इस बात का है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी बच गई है? क्या डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश की जा रही है क्या वो छुपा रहेगा या ये बगावत आने वाले वक्त में और विस्फोटक रूप से खुलकर सामने आएगी? उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी बची है या बचाई गई है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के अंदरूनी खाने में कहीं ना कहीं बगावत के जो तेवर हैं, जो बगावती बिगुल है वो बज रहा है और वो आने वाले वक्त में एक बार फिर खुलकर सामने आ सकता है। आपको क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो दावे सही हैं? क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व को बीजेपी के विधायक नकार चुके हैं? क्या उत्तराखंड में विरोध की जो बयार चल रही है उस बयार को बीजेपी के विधायक जो है वो भांप चुके हैं और इसी के चलते इस तरीके के बागी तेवर अख्तियार कर दिए गए हैं? आपकी राय क्या है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमें यह भी बताइए कि हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहां से भी वीडियो शेयर करते रहिए ताकि ताजा तरीन जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे।